हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। आज हम आपके लिए जूनियर सुपर टेट के जीएस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नेम है सतत विकास। इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे फ्रेंड्स, वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सतत विकास शब्द की उत्पत्ति किस एक पत्र में हुई थी। ए, हमारा साझा भविष्य, बी, हमारा भविष्य, सी, सबका विकास, डी, सतत विकास एवं भविष्य। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हमारा साझा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। ए, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने, बी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, सी, स्वीडन के प्रधानमंत्री ने, डी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने। कब किया था? तो 1987 में किया था और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सतत विकास की कितनी प्रमुख अवधारणा हैं। 2 अवधारणाएं, बी, 3 अवधारणाएं, सी, 4 अवधारणाएं, डी, 5 अवधारणाएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 2 अवधारणाएं। कौन कौन सी थी? तो पहली थी आपकी आवश्यकता की अवधारणाएं और दूसरी थी फ्रेंड्स विचारों की सीमाओं की अवधारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि ब्रंटलैंड आयोग की सतत विकास की परिभाषा का केंद्रीय विचार किसकी समानता के विचार पर आधारित है। ए, सामाजिक समानता का, बी, अंत्यपीठी समानता का, सी, साझा विकास का, डी, सबका विकास। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अंत्यपीठ समानता का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सतत विकास में कौन सा स्तंभ सम्मिलित नहीं है। ए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सी, सोशल इक्वलिटी, डी, पॉलिटिकल इक्वलिटी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन अथवा रियो सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ए, 1987, बी, 1990, सी, 1992, डी, 1997। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1992। और कहाँ हुआ था ये? तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एजेंडा 21 से संबंधित सत्य कथन है। ए, वैश्विक संगठन, बी, राष्ट्रीय सम्मेलन, सी, वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय आधारों पर उठाए जाने वाले कदमों को सूचीबद्ध करने की वृहद घोषणा पत्र, डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय आधारों पर उठाए जाने वाले कदमों को सूचीबद्ध करने की वृहद घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस सम्मेलन को कहा गया था। ए, जोहान्सबर्ग, बी, रियो डी जेनेरिया, सी, नागोया, डी, स्टॉकहोम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जोहान्सबर्ग। यह वर्ष 2002 में अगस्त सितंबर माह में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की ऊबटू गांव में टिकाऊ विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस पर्यावरण सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के साथ टिकाऊ विकास को प्राप्त करना था। ए, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, बी, रियो डी जेनेरिया सम्मेलन, सी, विश्व पर्यावरण दिवस, डी, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जोहान्सबर्ग सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
सतत विकासात्मक के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? ए पारिस्थितिकी, बी आर्थिक, सी सामाजिक और सांस्कृतिक, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सतत विकास के निर्धारण हेतु पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिकी सूचकांक में किनको सम्मिलित नहीं किया जाता? ए वनस्पति, बी जल की मात्रा एवं गुणवत्ता, सी जैविक मात्रा, डी लागत एवं उत्पादन विश्लेषण। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी लागत एवं उत्पादन विश्लेषण। बात करते हैं लागत एवं उत्पादन विश्लेषण की, तो पारिस्थितिकी सूचकांक में वनस्पति, मृदा उत्पादकता, भूमि उपयोग, जल की मात्रा एवं गुणवत्ता, जैविक मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ साथ ऊर्जा प्रबंधन को भी सम्मिलित किया जाता है, जबकि लागत एवं उत्पादन विश्लेषण आर्थिक सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी सोशल डेवलपमेंट, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डी ऑर्गेनिक ग्रोथ। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम सतत विकास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टिकाऊ विकास के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? ए आर्थिक विकास पर, बी ऊर्जा पर, सी खनिज पर, डी संसाधन पर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है? ए ब्रेटलैंड आयोग, बी स्मिथ आयोग, सी विल्स आयोग, डी विल्हेम आयोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ब्रेटलैंड आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सतत विकास पर मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन संपन्न हुआ। ए 1972, बी 1980, सी 1985, डी 1987। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1987। और कहाँ हुआ था ये स्टॉकहोम सम्मेलन? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ए 1985, बी 1986, सी 1987, डी 1988। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। ए संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, बी संसाधनों के संरक्षण से, सी संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, डी ऊर्जा संसाधनों के विकास से। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी संसाधनों के संरक्षण से। संरक्षण मतलब किसी चीज को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सतत विकास से अभिप्राय है। ए संसाधनों का अत्यधिक दोहन, बी संसाधनों का बहुत कम दोहन, सी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दोहन करना, डी संसाधनों का बिल्कुल दोहन नहीं करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दोहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? ए सोलर पैनल द्वारा बिजली बनाना, बी पवन चक्कियों का प्रयोग किया जाना, सी सूर्य की किरणों द्वारा पानी को गर्म करना, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सर्वोत्तम कारक है। ए रिड्यूस, बी रीयूज, सी रिसाइकल, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सतत विकास के प्रमुखतया सम्मिलित किया है। ए आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण, बी आर्थिक विकास एवं सामाजिक समानता, सी आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समानता, डी पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समानता।
यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समानता। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे आई बटन पर क्लिक कर कर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ए, कृषि विकास, बी, परिवहन विभाग, सी, पारितंत्र विकास, डी, भूमि उपनिवेशन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पारितंत्र विकास। पारितंत्र किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैव विविधता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है? ए, एयर प्रेशर, बी, क्लाइमेट, सी, उच्चवाचक, डी, सॉइल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्लाइमेट। क्लाइमेट को हम हिंदी में जलवायु कहते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर क्लाइमेट की। तो जब किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे हम उस इलाके की जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोषणीय विकास क्या है? ए, आर्थिक विकास, बी, सामाजिक विकास, सी, पर्यावरणीय विकास, डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोषणीय विकास का भाग नहीं है? ए, पर्यावरण प्रदूषण, बी, जैव विविधता में कमी, सी, खनिज एवं संसाधनों की कमी, डी, वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुस्थिर विकास का अर्थ है? ए, तेजी से विकास, बी, औद्योगिक विकास, सी, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, डी, अच्छा विकास। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसी तकनीकी जो प्राकृतिक पर्यावरण संरचना को कम से कम हानि पहुंचाता है तथा आगामी पीढ़ियों हेतु स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण को संजोए रखने कहलाती है? ए, जैव तकनीकी, बी, ग्रीन तकनीकी, सी, इंजीनियरिंग तकनीकी, डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन तकनीकी। बात करते हैं ग्रीन तकनीकी की। तो ग्रीन तकनीकी में हरे पेड़ पौधों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 फरवरी 2019 के मध्य विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए, बर्लिन, बी, बैंकॉक, सी, टोक्यो, डी, नई दिल्ली। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शून्य विकास रणनीति 1977 पुस्तक किसकी है? ए, मिल्टन, बी, फ्रीमैन, सी, डेली, डी, नोगार्ड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण के अतिदोहन से सर्वाधिक नुकसान क्या हुआ है? ए, प्रदूषण बढ़ा है, बी, जैव विविधता में कमी आई है, सी, जैविक आवर्धन बढ़ा है, डी, जैव सातत्य कम हुई है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता में कमी आई है। बात करते हैं जैव विविधता की कि जैव विविधता कहते किसे हैं? तो जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और बायोडाइवर्सिटी आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। यहाँ पर आपका बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस स्पीसीज। तो इस प्रकार जैव जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें।
यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे जीएस के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं।